फातिमा अपने नाना जी के बगीचे में खेल रही थी। तभी उसने एक अजीब सा सफेद खरगोश देखा। वह नीला कोट पहने था और उसके हाथ में एक सुनहरी घड़ी थी। खरगोश बड़ी तेजी से दौड़ रहा था और बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। फातिमा को बहुत हैरानी हुई और वह उसके पीछे दौड़ पड़ी। खरगोश एक बड़े पेड़ की जड़ों के पास पहुंचा और अचानक गायब हो गया। फातिमा ने वहां देखा तो एक छोटा सा दरवाजा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सब कुछ घूमने लगा और वह एक जादुई दुनिया में पहुंच गई। इस दुनिया में आसमान गुलाबी था, पेड़ों पर चमचमाते फूल थे और पक्षी गीत गा रहे थे। लेकिन उस जगह पर कुछ अजीब सा सन्नाटा था। तभी वह सफेद खरगोश फिर दिखा, लेकिन अब वह बहुत परेशान था। फातिमा, खरगोश बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी जादुई घड़ी चोरी हो गई है। अगर वह वापस नहीं मिली तो समय रुक जाएगा और यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। फातिमा ने उसकी मदद करने का वादा किया। दोनों एक रहस्यमय किले की ओर निकल पड़े, जहां चोर छिपा था। रास्ते में उन्होंने बात करने वाली पहाड़ियां देखीं, उड़ती हुई मछलियों की सेना से सामना किया और एक जादुई पुल पार किया जो केवल सच्चाई पर बनता था। आखिरकार वे किले तक पहुंचे, जो काले बादलों से घिरा था। जैसे ही वे अंदर गए, सारे दरवाजे बंद हो गए। तभी एक आवाज आई, अगर फातिमा सच्चाई और दोस्ती दिखाए, तो घड़ी वापस मिल सकती है। फातिमा ने कहा, मैं बस अपने दोस्त की मदद करना चाहती हूँ। तभी तेज रोशनी हुई और जादुई घड़ी हवा में प्रकट हो गई। खरगोश ने उसे पकड़ते ही सब कुछ सामान्य हो गया। किला एक सुंदर बाग में बदल गया। तुमने हमें बचा लिया, फातिमा, खरगोश बोला। अगले पल फातिमा अपने नाना जी के बगीचे में थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके हाथ में खरगोश का एक सफेद बाल था, जो इस बात का सबूत था कि यह सब सपना नहीं था। अंत, या शायद एक नई शुरुआत।